हेलो फ्रेंड्स। कल की क्लास में हमने टोटल 24 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं समझिएगा आप एक बात को। जैसे उसने कहा द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 100 इफ इन अ ईयर विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 5% and females by 9%. The population of town becomes 106. Find the number of males in the town. यानी एक कस्बे की जनसंख्या 100 है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो कस्बे की संख्या बढ़कर 106 हो जाती है। कस्बे में पुरुषों की संख्या याद करें। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक साइड हम लिखेंगे मेल, एक साइड लिखेंगे फीमेल। इज क्लियर? मेल कितने परसेंट बढ़ा? 5%। फीमेल कितने परसेंट बढ़ा? 9%। ठीक है। जो हमारी जनसंख्या थी वो 100 से बढ़कर 106 हो गई, यानी जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी? 6%। और टोटल क्वांटिटी आप हमेशा मिड में लेते हो, टोटल क्वांटिटी हमेशा मिड में लोगे। ठीक है। तो 9 में से 6 गया 3, और ये कितना आ गया? 1। यानी मेल कितने? 3, फीमेल है 1, टोटल हो गए 4। 3 और 1 का रेशियो आ गया ना, टोटल 4। लेकिन टोटल 4 ना होकर कितने हैं? 100 हैं। टोटल 4 ना होकर 100 है, तो कितने से गुणा कर दोगे? 25 से। कितने से गुणा? 25। तो फिर इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी मेल्स कितने आ जाएंगे? 25 या 75, और फीमेल्स कितने आ जाएंगे? 25 ही 25। खत्म क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसने कहा इस क्वेश्चन में population of a town was 10,000 if in a year the population of males is increased by 10%, females by 5%, then the population of town becomes 10,700. Find the ratio of male and female. देखो, एक गांव की जो जनसंख्या है वो 10,000 थी। एक साल में पुरुष कितने बढ़े समझना। मेल बढ़े कितने? 10% से, लिख लिया। फीमेल कितने बढ़े? 5% से। ठीक है। अगर मैं पूछूं टोटल जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे? देखिए 10,000 थी, और कितनी होगी? 10,700, यानी 700 बढ़ गई। 700 बढ़ गई कितने पे? 10,000 पे। तो 100 पे कितनी? इंटू 100, तो यानी 7%। यानी कितनी आ गई? 7%। 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 3, और 7 में से 5 गए 2, यानी क्या रेशियो आ गया? 2:3। खत्म क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला हमारा पार्ट नंबर 4 है बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित हम किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे देखना। ए मैन इन्वेस्टेड 80,000 rupees in two schemes which offer 8% per annum and 6% per annum respectively. At the end of 3 years, he received 18,000 rupees as interest. Find the money invested in 8% per annum. यानी इस क्वेश्चन में ये कहा है स्टूडेंट्स कि एक आदमी ने 80,000 रुपये जो है वो 2 योजनाओं में निवेश किए। पहली योजना में उसको मिलता है 8% और दूसरे में मिलता है 6% का ब्याज। 3 साल बाद उसको टोटल 18,000 रुपये ब्याज मिला, तो वैसे 8% राशि 8% जो वार्षिक ब्याज की दर है वहाँ पर कितनी धनराशि दी गई। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को ना, बहुत ईजी तरीके से कर, या तो हम परसेंटेज से क्वेश्चन बना सकते हैं, या हम डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं, समझना इस बात को। अगर मैं सीधे सीधे 80,000 का 8% निकालूँ, अगर मैं इस 80,000 का 8% निकालूँ तो कितना आएगा? 6400। 6400 आ गया। 80,000 का 6% निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 4800। 6% 4800, रेशियो बन गया। अब देखो 3 साल में 18,000 ब्याज है। 3 साल में कितना ब्याज मिलता है? 18,000। तो एक साल में कितना हो गया? 6,000। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ना, एक साल का रखना है ये, ऑलवेज 1 ईयर का। ठीक है। 3 साल के अंत में 18,000 रुपये ब्याज मिलता है। 3 साल में कितना मिला? 18,000। तो एक साल में 18/3 यानी 6,000। अब 6400 में से 6,000 घटाओगे तो ये 400 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा? 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी जो रेशियो आ जाएगा
वो आ गया 3:1 का। क्या रेशियो आ गया? 3:1। यानी टोटल कितना हो गया? 4। टोटल कितना हो गया? 4। बट ये टोटल 4 ना होगा, कितना है ये? टोटल 4 ना होगा, 80,000 है। तो कितने से गुणा कर दोगे? 20,000 से। कितने से? 20 से। यानी कि 4 को कितने से? 80,000 20,000 से गुणा करो। इसमें 8% पर दी गई धनराशि तो 3 यूनिट है ना, तो 3 गुना 20,000, तो यानी कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आ जाएगा ये? 60,000। आ गई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 80,000 का 8% निकाला 6400, 6% निकाला 4800, 3 साल में 18,000 ब्याज मिला तो 1 साल में 6,000। रेशो 3:1 का आ गया, यानी टोटल ये हो गया 4 रुपये। टोटल है 80,000, तो 20,000 से गुणा करूँगा, तो इसको 20,000 से गुणा कर दूंगा, इसको भी, क्योंकि 8% का पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60,000 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। 1,50,000 को दी स्कीम में 10% और 7% के हिसाब से इन्वेस्ट किया। देखिए अगर मैं क्या करूँ, मैं 15,000 का 10% निकालूँ, सॉरी 1,50,000 का 10% तो कितना आ जाएगा? 15,000 ही आ जाएगा, 15,000। ठीक है, ये 10%, 7% निकालो तो 10,200 आ जाएगा। इसका 7%, 10,200। अब देखो 5 साल में 60,000 ब्याज मिलेगा। 5 साल में कितना? 60,000। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 12,000। ठीक है, 12,000। तो जो रेशियो कितना आ जाएगा? इधर ही आ गया 1,500 और इधर आ जाएगा 3,000। तो यानी काटोगे तो रेशियो कितना आ गया? 1:2, यानी टोटल है ये 3। लेकिन क्वेश्चन में टोटल 3 ना होगा, कितना है? तो 3 ना होगा, 1.5 लाख है। तो कितने से गुणा कर दो? 50,000 से। 50,000 से गुणा कर दो, जो 50 दिया 1,50,000 हो जाएगा। तो उसने पूछा आपसे क्या? 7%। तो 7% का हिस्सा कितना है? 7% का हिस्सा कितना है? ये 2। 7% का हिस्सा कितना है? 2। तो जब आपने इसको 50,000 से गुणा किया तो इसको 50,000 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आदमी ने 3,600 रुपये 2 स्कीम में इन्वेस्ट किए, 4% और 6% के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4% और 6% के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 3,600 का अगर हम 4% निकालेंगे, 3,600 का कितना निकालना है? 4%, तो कितना आएगा? 144। 3,600 का हम 6% निकालेंगे तो 216 आ जाएगा। और 5 साल में 960 रुपये ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 960/5, तो 192, 192। ठीक है, तो रेशियो निकाल देंगे तो आपके पास जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 19, 20, 21, 24 और ये 48 आ जाएगा। और ये यानी 1:2 का आ गया, 1:2 का आ गया। ठीक है, तो 1:2 का आ गया, चूँकि 48 बचेगा इधर। 1:2 का मतलब ये टोटल कितना आ गया? ये 1:2 का मतलब टोटल 3 है, लेकिन ये टोटल कितना है? 3,600। तो कितने से गुणा कर दोगे? 1,200 से। तो उसने पूछा 6% पे, इधर ये 4% था, इधर 6%, यानी 4% वाला हिस्सा बना है, 6% वाला हिस्सा 2 आया। तो जब आपने इसको 1,200 से गुणा किया तो इसको भी आप 1,200 से गुणा कर दिए, तो 12 दूनी, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 2,400। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। अब देखिए हमारा पार्ट नंबर 4 है, और ये जो हमारा पार्ट नंबर 4 है ये स्टूडेंट्स हमारा चलता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन। कैसे चलता है हमारा? इनकम और एक्सपेंडिचर बेस। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर बेस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी, उसने कहा ए मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 24% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द नेट इंक्रीज इन हिज सेविंग। बात मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको ये कहा था, देखो इनकम कैसे बनती है? इनकम बनती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू हो जाएगी इनकम। ठीक है, हम क्या करेंगे?
एक साइड एक्सपेंडिचर रखेंगे, एक साइड सेविंग रखेंगे और बीच में रखेंगे इनकम। अगर हमारे पास देखो बढ़ी हुई इनकम गिवन है तो फिर बढ़ा हुआ ही खर्च होना चाहिए, बढ़ी हुई सेविंग होनी अनिवार्य है। ठीक है, अगर बढ़ी हुई इनकम गिवन है तो बढ़ा हुआ ही खर्च होना चाहिए, बढ़ी हुई सेविंग होनी अनिवार्य होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या, एक आदमी अपनी इनकम का 70% खर्च करता है। मुझे एक बात बताओ, अगर 70% खर्च करेगा तो 30% की बचत करेगा। ये खर्चा है और ये बचत है, यानी 7 और 3 का रेशियो आ गया खर्चे और बचत का। इतना समझ गए। अब उसने कहा उसकी आय तो बढ़ गई 24 और खर्चा बढ़ गया 15, तो पहले हम लिखेंगे खर्चा 15%, इधर आएगी बचत अभी नहीं पता, इनकम बढ़ी कितनी 24। ठीक है, क्योंकि इधर आता है खर्चा एक्सपेंसेस, इधर आती है सेविंग और बीच में आएगी इनकम। ठीक है, अब खर्चा 15 बढ़ा तो सेविंग पूछ रहा है कितनी बढ़ेगी, जिससे बचत जिससे आपकी इनकम कितनी बढ़ गई 24। अब मुझे पता है खर्चा और सेविंग का जो अनुपात है वो 7:3 है। ठीक है, अब आपने कहा अगर आप देखो एक वैल्यू तो इससे छोटी होगी और एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, 24 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 9, यानी इस 3 की वैल्यू 9 है, यानी ये 3 गुना है, तो इसको 3 गुना करोगे तो ये वैल्यू 21 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये वैल्यू 9 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 21, इसको भी 3 से गुना कर दो। अब देखो जब आप 24 में से 15 घटा तो नेक्स्ट 24 में 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45%। क्योंकि एक वैल्यू से बड़ी जब एक वैल्यू से छोटी तो ये वैल्यू से बड़ी होगी, बड़ी के लिए 24 में 21 प्लस कर दो, यानी 45% आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। अगर 60 खर्च करेगा तो यानी 40 बचाएगा, तो यानी 6 और 4 का रेशियो हो गया। ठीक, अब उसने कहा इनकम 15% और खर्चा 5%। देखिए जो उसका एक्सपेंसेस है वो बढ़ा 5%, सेविंग मुझे नहीं पता कितनी बढ़ी, लेकिन जो इनकम बढ़ गई वो बढ़ गई 15%। तो सिंस आपको पता है ये जो रेशियो है ये रेशियो कितने का है, ये रेशियो है आपके पास 3 और 2 का रेशियो है, यानी ये वैल्यू 3 और 2 का आनी। अब आपने देखा 15 में से 5 घटाओगे 10 बचेगा, तो यानी ये 5 गुना है, तो आप इसको 5 गुना करोगे, क्योंकि 2 पंजे 10 तो 3 पंजे कितना आ गया 15। और जब आपने 15 में से यानी एक वैल्यू से छोटी है तो इधर वैल्यू से बड़ी होगी, 15 से बड़ी नहीं, 15 में 15 ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा 30%। तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी 30%। स्टूडेंट्स जब इन क्वेश्चन को ना परसेंटेज में करेंगे ना तो फिर परसेंटेज में हम परसेंटेज वाला तरीका सीखेंगे, क्योंकि अभी हम मिश्रण पढ़ रहे हैं तो हम अभी मिश्रण वाला तरीका यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 32 पे। देखिए 32 में आपको क्या क्या रखा है, सेम वही है, इनकम खर्च और बचत का अनुपात गिवन है, इनकम बढ़ गई 12% और खर्चा बढ़ गया 14%, तो सेविंग पूछ रहे कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है खर्चे का और बचत का रेशियो 5 और 2 है। देखिए खर्चा कितना बढ़ा 14% से, सेविंग कितनी बढ़ी नहीं पता, इनकम कितनी बढ़ेगी 12%। मुझे पता है ये रेशियो कितना आना चाहिए 5 और 2 का, यहाँ पे 5 और 2 का, क्योंकि इधर है खर्चा और इधर है सेविंग। खर्चा और सेविंग का रेशियो 5 और 2 का है। अब देखो 14 में से 12 घटा तो 2 आगे, सिंपल सी बात है, तो फिर जब इधर 2 है तो इधर फिर सिंपल सी 5 ही होना चाहिए। तो आपने कहा जब एक वैल्यू से बड़ी है तो ये वैल्यू से छोटी होगी, तो 12 में से 5 गई, यानी सेविंग कितनी बढ़ेगी 7%। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एक और हम लोग क्वेश्चन इस तरीके का ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे खर्च और बचत का रेशियो कितना है 3:1 का है। ठीक है, उसने कहा खर्चा कितना बढ़ा 20%, मैंने लिख दिया, सेविंग कितनी बढ़ी नहीं पता, लेकिन जो इनकम वो बढ़ी 16%, 16। ठीक है, तो ये 4 आ गया, मुझे पता है 3 और 1 का रेशियो है, तो 1 की वैल्यू 4 यानी 4 गुना, तो फिर ये 4 गुना होकर 12 हो जाएगा। और जब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वैल्यू से छोटी आएगी, तो छोटे के लिए 16 में से 12 घटाना पड़ेगा, यानी कितना उत्तर आ जाएगा 4%। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 6 है, और ये जो पार्ट नंबर 6 है ये हमारा पास होगा बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन। देखिए हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ।
क्या ऐड करना होता है। मान लीजिएगा मैंने सपोज़ करो मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे मिल्क लिया, ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है, ठीक है। ये होती है इनिशियल क्वांटिटी और ये होती है ऐड करने वाली क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, मैं उसने कहा कुछ दूध मिलाया है, कुछ दूध, अगर मैं दूध की एक बूंद भी मिलाऊंगा तो 100% होगी, ये ध्यान रखना है। जो भी क्वांटिटी आप ऐड करोगे वो खुद में क्या होगी, 100%, ठीक है। जो भी क्वांटिटी आप ऐड करोगे वो खुद में क्या होगी, ये ध्यान रखना, 100% होती है, ठीक है। हाँ, अगर आपने मिल्क नहीं मिलाया तो फिर यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी क्या लेनी है, 0%, मिलाया तो 100%, नहीं मिलाया तो 0%, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और आप इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझोगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए समझने स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन किस तरीके का है कि मैंने बताया था आपको कि जो एलिगेशन यूज़ होता है वो सेम वैल्यू सेम क्वांटिटी में यूज़ होता है। कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पे जिंक है तो यहाँ भी जिंक होना चाहिए और यहाँ भी जिंक होना चाहिए, यानी तीनों से जिंक होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे एक मिश्र धातु है पी, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पे देख लीजिएगा। पी में क्या है, पी में क्या है, 80% कॉपर है, बाकी है जिंक, यानी तो 20% जिंक होगा पी में, जिंक कितना होगा, 20%। फिर आगे चले हम क्यू पे, 85% कॉपर है, 12% जिंक है, क्यू में जिंक कितना है, 12%। अब आपने दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद जिंक कितना हो गया, 15%, 15%, ठीक है। तो 20 में से 15 गए, 5 बचेगा, 15 में से 12 गए, 3 बचेगा, तो क्या रेशियो आ गया, 3:5। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन कॉपर से क्यों नहीं किया, क्योंकि मिलाने के बाद परसेंटेज किसकी है, जिंक की, जस्ते की परसेंटेज है। मिलाने के बाद यानी यहाँ पे जो मिड में वैल्यू है मिलाने के बाद वो जिंक है, तो फिर अगर मिलाने के बाद जिंक है तो इस यहाँ पे भी जिंक होना चाहिए और यहाँ पे भी जिंक होने चाहिए। मिलाने के बाद अगर क्वांटिटी जिंक की है तो ऊपर के दोनों स्थानों में जिंक ही होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए जैसे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है ये हमारा, उसने कहा देखो 70% कॉपर है, 10% जिंक है। देखो मिलाने के बाद जिंक की परसेंटेज है 6%, तो हम जिंक की करेंगे। जिंक कितना है, 10%। दूसरे में जिंक कितना है, 4%। अब मिलाने के बाद कितना हो गया, 6%। 10 में से 6 गए, 4 बचेगा और ये आ गया 2, यानी 1:2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। जैसे इसने कहा कि भाई 25 लीटर नमक के घोल में जो नमक है वो 6% है। 25 लीटर नमक का घोल है, इसमें नमक कितना है, 6% है। उसने कहा उस घोल में कितना पानी और मिला जाए कि नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 5%। स्ट्रेंथ, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो क्वांटिटी हम ऐड करते हैं वो 100% होती है। ऐड की तो 100%, नहीं ऐड की तो 0%, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई जो नमक है वो 6% है। इस क्वेश्चन में क्या नमक कितना है, 6%, यानी मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट 6%, ठीक है। अब यहाँ पे 6% नमक है। अब आपने उस घोल में कितना पानी मिलाया, मिलाया क्या है, पानी। अगर मैंने पानी मिलाया है तो यानी जो साल्ट तो नहीं मिलाया, तो नहीं मिलाया तो 0%, साल्ट मिला दे तो 100%। फिर उसके बाद नमक कितना हो गया, साल्ट कितना हो गया, 5%, ठीक है। तो ये 1 आ गया और ये आ गया 5, यानी 1:5 का रेशियो आ गया। लेकिन सेंस हमारे पास जो इनिशियल था वो 25 लीटर घोल था, कितना था, 25, यानी इस 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे तो फिर आप इसको भी 5 से ही गुणा करोगे, यानी कितने लीटर आपने नमक ऐड किया, 5 लीटर। समझ में आ गई बात। तो पहला तरीका तो हमारा है ये, क्योंकि आपने यहाँ पे साल्ट नहीं मिलाया तो साल्ट की परसेंटेज 0, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या मिलाया है, वाटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वाटर की आएगी, इसलिए वाटर की वैल्यू कितनी आई, 5 लीटर। अब स्टूडेंट्स हम इसका दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका पे ध्यान देना। देखो हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें ना पानी ऐड करा है,
अगर मैंने इसमें पानी मिलाया है तो जो नमक होगा वो कांस्टेंट होगा। नमक क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये हमें जो इक्वेशन बनाएंगे ना, ये कांस्टेंट वैल्यू से बनाएंगे। देखिए जो ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी आप यानी उसको कह सकते हैं, जो ऐड करेंगे वो कांस्टेंट नहीं होगा, जो ऐड नहीं किया वो कांस्टेंट होगा। अब आपने इसमें नमक मिलाया, तो अगर नमक मिला सॉरी आपने इसमें पानी मिलाया तो नमक क्या होगा? कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे? देखिए 25 लीटर में जो नमक है वो 6% है, ठीक है। उसने कहा कितना नमक और, यानी मैंने x लीटर मिला दिया, तो 25 तो था ही, तो अब सॉल्यूशन कितने का होगा? 25 प्लस एक्स का, x लीटर नमक मिला दिया। अब इसमें जो देखिए यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, यानी देखिए कांस्टेंट कौन है? नमक। तो यहाँ पे नमक की परसेंटेज 6% है और यहाँ पे नमक की परसेंट कितनी है? 5%। ये खत्म। तो 25 छक्की 150 हो गया, इक्वल्स टू, या इसको काट दो 5 से 5 बार, तो ये कितना आएगा? 30। ये कितना आ गया यहाँ पे? 30 इक्वल्स टू ये आएगा 25 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। बस खत्म। जो चीज़ कांस्टेंट होगी आप उससे यहाँ पे क्वेश्चन बना दोगे। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसने क्या कहा, 50 लीटर ग्लिसरीन के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट की जाती है। क्या करी हमने? अशुद्ध इम्प्योरिटी मिलावट करी, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा में शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता का जो प्रतिशत है वो कितना परसेंट रह जाए? 5%। अशुद्धता की प्रतिशतता कितनी रह जाए? 5% रह जाए। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने वाली बात बड़े ध्यान से समझना। देखिए हमने क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, यहाँ पे ध्यान दें। ये अशुद्धता की परसेंटेज है, तो फिर दोनों साइड अशुद्धता की परसेंटेज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 20% है इम्प्योरिटी। आपने मिलाई क्या? शुद्ध ग्लिसरीन। अशुद्ध तो नहीं मिलाई, इम्प्योर तो नहीं मिलाई, इसका मतलब 0% होगा, क्योंकि आपने शुद्ध मिलाई, प्योर मिलाई, ठीक है। तो इम्प्योर की परसेंटेज 0, प्योर मिलाई, और उसके बाद इम्प्योर कितनी होगी? 5%, ठीक है। ध्यान रखें इम्प्योरिटी की परसेंटेज, यहाँ भी इम्प्योरिटी की और यहाँ भी इम्प्योरिटी की परसेंटेज। यहाँ इम्प्योरिटी 20% है, यहाँ पे इम्प्योरिटी नहीं मिलाया, क्योंकि जो क्वांटिटी ऐड करोगे वो इधर लिखी जाएगी। ऐड करने वाली क्वांटिटी इस साइड, ठीक है, यहाँ पे। अब आपने नहीं मिलाया, देखो तो 0%, अब मिलाने के बाद 5% आ गई, ठीक है। तो 20 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 15, और ये आ गया 5, ठीक है। अब इससे आपने एक चीज़ देखी कि ये ना, ये इधर यहाँ पे 50 है, ये 50 है, ठीक है। तो अगर मुझे 5 को 50 बनाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप इसको भी कितने से गुणा करोगे? 10 से। तो ये कितना आ जाएगा? 150 लीटर। समझ में आ गई बात? कितना आ गया? 150 लीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे कि हम उसको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इक्वेशन से, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमने शुद्ध मिलाई है, तो कांस्टेंट क्या होगी? अशुद्ध, ठीक है। तो 50 में अशुद्ध की परसेंटेज कितनी है? 20%। अब x लीटर शुद्ध मिला है तो सॉल्यूशन कितने का? x प्लस 50 प्लस एक्स का, और उसमें हो गई 5%। तो ये खत्म। 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया? 200 माइनस 50 यानी 150। बस सेंस आप दोनों तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर देखो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने क्या है, 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी की विलेन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नई विलेन में एल्कोहल की शक्ति बताओ। सिंस बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो देखो मिलाया क्या? पानी 5 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी मिलाया तो कांस्टेंट क्या होगा? एल्कोहल, ठीक है। अब देखो मेरे पास पानी मैंने 1 लीटर मिलाया, सॉरी देखो मेरे पास 5 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें एल्कोहल 40% है। 5 लीटर के सोल्यूशन में 40% एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें आपने 1 लीटर मिला दिया पानी,
5 था, 1 मिला दिया आपने पानी, अभी हो गया 6। तो यहाँ पे देखो फिर एल्कोहल कितना परसेंट हो गया, तो नए व्हील में एल्कोहल की प्रतिशत, तो यहाँ पे मान लो x% हो गया, x%। ख़त्म, समझ में आ गई बात। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखिए 2 से काट दूंगा इसको मैं, ये 20 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये 100/3 आ गया, यानी 33 सही 1/3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 33 सही 1/3%। फ्रेंड्स, आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी देखिए जिस चीज़ को हम ऐड करेंगे क्वेश्चन उससे ना बना के, जो चीज़ दूसरी होगी यानी जो कांस्टेंट होगी उससे हम क्वेश्चन को उठाएंगे, और इसको बड़ी सावधानी के साथ या बड़े आराम के साथ हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए 5 लीटर का एल्कोहल पानी का सोल्यूशन है जिसमें एल्कोहल 40% है, 1 लीटर मिलाया पानी, तो उसने पूछा नई विलीन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी। देखिए 5 में 40% था एल्कोहल, अब 1 लीटर पानी हो गया 5 में, तो 6 लीटर हो गया, इसमें एल्कोहल पूछ रहा है, तो यानी x% मान लो। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद ही समझ सकते हो किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बड़ी सावधानी के साथ कर दोगे। 30% एल्कोहल के 6 लीटर घोल में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है। मैंने क्या मिलाया, एल्कोहल। तो अगर मैंने एल्कोहल मिला तो क्वेश्चन किससे उठाना है, जल से। समझ में आ गई बात, एल्कोहल मिला तो क्वेश्चन किससे उठाना है, जल से। अब देखो मेरे पास 6 लीटर का घोल है, उसमें 30% एल्कोहल है, तो 70% जल होगा। ठीक है, ये वाटर की परसेंटेज। अब देखो, अब आपने 1 लीटर, 6 लीटर था सोल्यूशन, 1 लीटर आपने और मिला दिया, अब सोल्यूशन कितना होगा, 7। अब पूछ रहा इधर फिर वाटर की परसेंटेज, तो ये मान लें इसमें x% वाटर होगा। ख़त्म, 7 से कट गया 10 बार, यानी 60% आपके क्वेश्चन का उत्तर आ गया। बस, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको करोगे ना बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल है, शेष पानी है, 4 लीटर पानी मिला दिया। अगर पानी मिलाऊंगा तो क्वेश्चन किससे उठाऊंगा, एल्कोहल से। अब ये जो 20 लीटर का है इसमें 20% एल्कोहल है, ठीक है, 20%, 20/100। अब इसमें 4 लीटर 20 का था, 4 लीटर मैंने पानी मिला दिया, अब हो गया 24। पूछ रहा है इसमें एल्कोहल, तो 1 लीटर मान लो। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया 4×5 20, 4×6 = 24, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो ये 40/3 का मतलब 13 सही 1/3%। बस, आगे बात समझ में। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन इसी तरीके ले लेते हैं। 32 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल पानी मिलाया है, तो क्वेश्चन एल्कोहल से उठाना, डायरेक्टली कर दो। 32 में कितना है, 20%, यानी 20/100। अब 32 था, 8 मिला दिया, अब कितना हो गया, 40 हो गया। क्योंकि देखिए इधर एल्कोहल की परसेंटेज है, तो इधर मान लो कितने परसेंट एल्कोहल हो गया, x%। 40 से 40 खत्म, 20×2 = 40, और 2 से कटेगा 16 बार, यानी कितना उत्तर आ गया, 16%। बस, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग एक बार क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं, आराम से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, आराम से हम चीज़ों को कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम 40 से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।